ये महालक्ष्मी मंदिर इसका चांदी की टकसाल के नाम से विख्यात है। ये मंदिर 1100 वर्ष पुराना है। 1100 साल पहले ये आमेर राजधानी थी, वहाँ टकसाल थी, टकसाल हुआ करती थी, वहाँ ये महालक्ष्मी विराजमान थी। और वहाँ उस टाइम तांबे के सिक्के मुद्रा के रूप में चलन में थे। जब चांदी की मुद्रा चलन में आई, जयपुर बसने से 100 साल पहले यहाँ इस चांदी की टकसाल का मानसिंह प्रथम ने निर्माण करवाया और यहाँ चांदी की मुद्रा बनना शुरू हुई। चांदी की टकसाल इसका नाम रखा गया। और ये महालक्ष्मी आमेर से राजधानी से लाकर यहाँ विराजमान विधि विधान से यज्ञ हवन से यहाँ विराजमान की गई। ये 1100 साल पुराना विग्रह है। इस विग्रह में 3 लोक के दर्शन है। ये विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु मंडप एक कहा गया है। विष्णु मंडप में समुद्र से निकलती हुई माता रानी कमल के फूल पे विराजमान होकर पाताल लोक से पृथ्वी लोक पे विराजमान गजलक्ष्मी के रूप में हुई। तो नीचे पाताल लोक है और ये ऊपर महालक्ष्मी विराजमान है गजलक्ष्मी के रूप में। और ऊपर इसके पीछे गुफा है जिसमें शेष नाग के दर्शन होते हैं। शेष गुफा के ऊपर स्वर्ग लोक है, इंद्र लोक, जिसमें राजा इंद्र और इंद्राणी, और राजा इंद्र के 2 ऐरावत हाथी स्वर्ग लोक से माता रानी की स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार इस विग्रह में पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक, ऐसे 3 लोक के दर्शन राजा मानसिंह जी नित्य करते थे। यहाँ हवन पाठ रोज करते थे। ये एक किला नुमा इमारत है। ये 4 बीघा में उस टाइम इसका निर्माण हुआ। यहाँ राजाओं के टाइम में राजपूत राइफल्स मिलिट्री का पहरा रहता था। उस पहरे में ही चांदी के सिक्के, सोने की मोहर बनती थी। चांदी के सिक्के मोहर बन के माता के चढ़ते थे। फिर इसी कैंपस में सुरंग से राजकोष में जमा होते थे और उसके बाद वितरण होता था। इस प्रकार राजा की मनोकामना ये माता रानी पूर्ण करती थी। राजा की ये सोच थी कि यहाँ इस झरोखे से बैठ के ही अपना राज खजाना, जितना राज खजाने में खर्चा हो उसका दूसरे दिन तुरंत वो खजाना वापस भर देती थी। ऐसी इस मूर्ति, इस विग्रह की देन है। राजा यहाँ पूजा करके ये अरदास करते थे, माता रानी मैं पब्लिक के लिए, मैं जनहित में जितना खर्च करूँ मेरा खजाना वापस भरे। और ये शक्तियाँ राजा महाराजा का खजाना वापस भर देती। यश वृद्धि, जयपुर की यश वृद्धि महालक्ष्मी का आशीर्वाद है, विश्व में विख्यात है। इस प्रकार ये राजघराने की विशेष रूप से पूजा होती है। राजघराने के लोग रात्रि करीब 11:15 बजे दर्शन करने के लिए राज परिवार के लोग यहाँ आते हैं और इसका माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। ये पहले दीपावली को ही मंदिर खुलता था। पिछले 3 साल से पब्लिक के लिए अब खोल दिया गया है। पहले पब्लिक के लिए ये अलाउ नहीं था। और यहाँ इस जगह पहले ये आमेर था और इस जगह विराजे हुए इसको करीब 400-500 साल हुए। अब इसमें रोज़ 1500 आदमी पूरे आसपास के एरिया से दूर दूर तक आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है माता रानी उनकी पूर्ण करती है। और इसी की कृपा से आज जयपुर यश वृद्धि की ओर है। सबसे पुराना मंदिर यही है। बाकी और मंदिर और भी हैं लक्ष्मी जी के, लेकिन शुरुआत जयपुर बसने के से पहले की है महालक्ष्मी जी का मंदिर। राजाओं द्वारा सभी जागीरदार जो आसपास के थे सभी के द्वारा ये पूजा जाता था। यहाँ के जौहरी पहले दीपावली के रोज़ अपनी पोटली में सोना चांदी बांध करके और अपनी नाम का पर्ची लिख के थैला यहाँ टांग के जाते थे। यहाँ वो मुद्रा कोष बना हुआ है उसमें टांग के जाते थे। दीपावली के तीसरे दिन वो थैला पर्ची सहित माता रानी से लेके जाते थे। ऐसी कामना थी कि यहाँ जो वो रखते थे और उनका जो धन धान्य है कई गुना माता रानी की कृपा रहती थी, व्यापार अच्छा चलता था। महालक्ष्मी की पूजा मंगल उसमें प्रातःकाल 5:30 बजे, फिर 9:30 बजे और फिर भोग आरती 12 बजे। इसी प्रकार 6:30 और 9:30
शयनार्थी होती है।